हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स टाइमलाइन पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम बात करेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस बुक के चैप्टर फर्स्ट के कुछ एग्जांपल्स की। टोटल 3-4 टाइप के हम एग्जांपल करेंगे जो कि लगभग 1.5 मार्क्स, 4 मार्क्स और 6 मार्क्स में आते हैं। तो चलिए इस टाइप के एग्जाम्पल आते हैं या क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहले एग्जाम्पल से। पहला एग्जाम्पल क्या है, तो देखिए इसमें हमें क्या दे रखा है। हमें दे रखा है फंक्शन की 0 पर वैल्यू, फंक्शन की 1 पर, फंक्शन की 2 पर, 3 पर और 4 पर वैल्यू दे रखी है और हमें फॉरवर्ड की पावर 4 फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर μ0 μ1 या μ2 ये क्या है। तो ये μ0 जो है वो f0 के बराबर ही है। ठीक है, ये बस लिखने का तरीका चेंज किया है, वैसे उसका जो वैल्यू होगी वो सेम ही होगी। μ0 बराबर f0, वैसे μ1 बराबर f1। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें ये वैल्यू गिवन है और जो फॉरवर्ड की पावर 4 है फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ऑपरेटर्स के बीच में रिलेशन आना चाहिए। तो अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो प्लीज़ आप जो पहले वाली वीडियो है उसको देख लीजिएगा। उसके अंदर हमने जितने भी रिलेशन है, टोटल 8 रिलेशन है वो हमने किए हैं, तो आप वो कर लीजिएगा। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइड में मेंशन करेंगे जो फॉरवर्ड होता है वो e माइनस आई के बराबर होता है। ठीक है, ये इक्वल टू का साइन है और ये e माइनस आई के बराबर होता है, ये आप साइड में मेंशन कर दीजिएगा। और फॉरवर्ड को हमने लिख दिया e माइनस आई की पावर 4 और इंटू में म्यू की पावर 0 या μ0 या f1 भी 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमें क्वेश्चन में जैसा गिवन होगा वैसा ही लिखेंगे। तो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे बाइनोमियल थ्योरम, जो कि आपने प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में बहुत बार सॉल्व की है अप्लाई। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, बाइनोमियल थ्योरम होती है कि e माइनस आई, मान लीजिए हमारे पास x माइनस वाई दो फंक्शन है, इनके ऊपर n पावर है, इसके ऊपर हमें बाइनोमियल थ्योरम लगानी है। तो वो इस तरह से लगेगी, सबसे पहले n(c)0, उसके बाद जो पहला वेरिएबल होगा या फंक्शन होगा उसकी पावर n माइनस n(c)1, x की पावर एक कम हो जाएगी और y की पावर को हम 1 लिखेंगे। फिर हम लगाएंगे प्लस n(c)2, n x की पावर एक और कम हो जाएगी तो n-2 और y की पावर 2, इसको हम लिख सकते हैं। फिर अगर देखिए और साइन देख लीजिएगा आप, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस का साइन आएगा, फिर प्लस का साइन आएगा। n की पावर ये c की जो है c2 है वो 3 4 ऐसे करके बढ़ता जाएगा, x की पावर कम होती जाएगी, y की पावर बढ़ती जाएगी। तो यह बाइनोमियल थ्योरम। तो इसी तरह हमें x और y की जगह दे रखा है e माइनस आई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, e माइनस आई को थोड़ा सा अब सॉल्व करेंगे, यानी कि बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम जैसे हमने लिखा था पावर 4 तक है, यानी कि n का मान हमारे पास 4 है। तो 4c0 जो पहला वेरिएबल होता है या फंक्शन होता है उसकी पावर 4 माइनस फिर 4c1, एक पावर कम हो जाएगी की और i की एक पावर बढ़ जाएगी यानी 1 हो जाएगा। यहाँ पर i की पावर 0 है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या किया, ये माइनस के अंदर है, फिर प्लस लिखेंगे 4c2, ए की पावर 2 हो जाएगा, आई की पावर भी 2 हो जाएगा। 4c3 माइनस के अंदर ए की पावर 1 हो जाएगा और आई की पावर 3 प्लस 4c4 आई की पावर 4 और इनटू में जो हमें μ0 दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जो 4c0 4c1 4c2 4c3 4c4 है, इनको ओपन करेंगे। तो सबसे पहले आप थोड़ी सी कॉमन चीज़ देख लीजिए कि जो हमारा n(c)0 होता है वो 1 होता है। ठीक है, और हमारा जो n होता है वो भी 1 होता है। ठीक है, एक बात ये। दूसरी बात, हमारा जो होता है n(c)1 उसकी वैल्यू n के बराबर होती है और n(c)n-1 उसकी वैल्यू भी n के बराबर होती है। मान लीजिए यहाँ पर 5c1 है तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 5 आएगी, 5c4 है तो उसकी वैल्यू भी 5 आएगी। तो अब यहाँ पर हमने इतनी चीज़ सीख ली है, तो चलिए अब इसको हम रखते हैं, सोल्व करते हैं। 4c0 यानी n(c)0 का मान हमेशा 1 होएगा, तो यहाँ पर हमने 1 रख दिया। n(c)1 यानी 4c1 का मान 4 होएगा, इसको हम बाद में सोल्व करते हैं। n(c)n-1 4c3 की वैल्यू 4 होएगी, ये हमने 4 रख दी है। n(c)n की वैल्यू 1 होएगी, तो यहाँ पर हमने 1 रख दिया। अब हम बात करें 4c2 की, तो 4c2 को हम क्या लिखेंगे, 4c2 को हम लिखेंगे जितने हमें नीचे वैल्यू दे रखी होगी, यानी कि 4c उसके साथ ये जो 2 दे रखा है, हमें वहाँ तक
यानी कि 2 दे रखा है, तो 2 तक हम क्या करेंगे, 4 को उतने ही नंबर तक यानी कम करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे? यानी कि मान लीजिए हमारे पास 6C2 है, तो इसको देखिए पहले तो इसको सोल्व करने का तरीका आप कई हो सकते हैं। सिंपल तरीका यही है कि 6 इंटू 5 कर दीजिए, यानी कि 2 तक खोल दीजिए, 6 इंटू 5 कर दीजिए, अपॉन में 2 इंटू 1 कर दीजिए। पहला तरीका तो यही है, ठीक है। और बाकी तरीका आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर आपको ये छोटा तरीका याद रखिएगा। आपको करना क्या है, मान लीजिए 6C3 दे रखा है, तो 3 तक आपको 6 को खोल देना है। 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन में 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये बहुत ही आसान तरीका है इसको ओपन करने का, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या देखा है, 4C2 देखा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 4 इंटू 3 अपॉन में 2 इंटू 1। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद फ्रेंड्स हमने यहाँ पर सारी वैल्यू सॉल्व कर दी है, यानी मतलब कि सारे जो सी वाले फंक्शन है वो खोल दिए हैं, और इनटू में जो म्यू 0 था उसको हम अंदर ले गए हैं। अब मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन के शुरू में बता दिया था कि ये जो म्यू 0 है ये हमारे F0 के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए हमने जब म्यू 0 को सारों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ई जो है वो हमारे शिफ्ट ऑपरेटर हैं। तो अगर हम शिफ्ट ऑपरेटर को म्यू 0 के साथ अप्लाई करें तो ये हो जाएगा म्यू 4। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे हम इस फंक्शन पर अगर E4 अप्लाई करें। अगर हम ई को किसी फंक्शन पर 4 बार अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा Fx प्लस एच, ठीक है। तो यहाँ पर ई जो है 4 है, ये एक बार अप्लाई किया था हमने, यहाँ पर एक बार अप्लाई किया है। अगर हम यहाँ पर 4 हो तो यहाँ पर हो जाएगा 4h हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास x देखिए 0 है, ठीक है, x 0 है, और h मान लिया हमने हमारे पास 1 है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं म्यू 4, और 1 भी है क्योंकि यहाँ पर म्यू 0 1 2 3 4 है, इसलिए 1 है। तो उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जब हमने इसको जब यहाँ पर इसको शिफ्ट ऑपरेटर लगाएंगे तो ये हो जाएगा म्यू 4, ये हो जाएगा म्यू 3, क्योंकि 3 बार हम शिफ्ट ऑपरेटर लगाएंगे, यहाँ पर 2 बार लगाएंगे, यहाँ पर 1 बार लगाएंगे, और ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास म्यू 4, म्यू 3, म्यू 2 और म्यू 1 और 0 आ गया है, ठीक है। शिफ्ट ऑपरेटर कैसे आया, हमने 4 बार जब अप्लाई किया तो एच हमारे पास 1 है। तो जब हम इसके ऊपर शिफ्ट ऑपरेटर लगाएंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, म्यू 0 प्लस 4 बनेगा, ठीक है, इंटू 1 बनेगा क्योंकि एच है, एच का मान 1 है, और यहाँ पर 3 बनेगा, 3 इंटू 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1, ये 1 इंटू 1, और एंड में 0। तो ऐसे करके हम जब शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास म्यू 4, म्यू 3, म्यू 2, म्यू 1 0 आ गया है, और इसको हमने सॉल्व कर दिया है, 6 आ गया है। इनकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो हमने जैसे ही वैल्यू अप्लाई कर दी है, अप्लाई करने के बाद मल्टीप्लाई किया, माइनस प्लस किया, और हमारे पास आंसर आ गया है 0। अब फ्रेंड्स को एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ये तो थोड़े सिंपल टाइप के हैं, इसलिए आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जैसे ही टफ क्वेश्चन आएंगे उनके अंदर आपको क्या होगा, पॉइंट के अंदर गिवन होगा 0.00347 ऐसे करके वैल्यू दे रखी होंगी, 3.5465 ऐसे करके वैल्यू गिवन होंगी। तो इनको आप जो मल्टीप्लाई और जो जोड़ करेंगे तो आप सिंपल हाथ से नहीं करेंगे, आपको यहाँ पर कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। तो कैलकुलेटर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर लीजिएगा जो कि कैशियो कंपनी का आता है, आप कोई भी मॉडल ले सकते हैं। वैसे एग्ज़ाम में हमने तो 991 यूज़ किया था, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, 991 MS, कैशियो 991 MS, ये मार्केट में मिलता है, और आप ये ले लीजिएगा क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन के अंदर हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अभी तो आप सिर्फ देख रहे हैं, जब आप करेंगे तो आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप प्लीज़ कैलकुलेटर ले लीजिएगा। बिल्कुल भी हाथ से ऐसे क्वेश्चन मत कीजिएगा जिनके अंदर कैलकुलेशन बहुत टफ हो। तो अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन की, जो कि है न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला। न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला आगे हम इसको सॉल्व भी करेंगे, कैसे आता है ये भी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमें न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला याद करना है, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि मान लीजिए हमें एक टेबल दे रखी होगी, हमें ये टेबल दे रखी होगी, क्या रखा होगा कि न्यूटन ग्रेगरी फार्मूले से इसको सॉल्व कीजिए, तो हमें फिर न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला लगाकर इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले फार्मूले की बात करें तो FA + NH न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला है, आपको अभी सिर्फ याद करिए A + NH, ठीक है। A + NH इक्वल टू FA फंक्शन की A पर वैल्यू, फिर NC1 फॉरवर्ड FA, NC2 फॉरवर्ड टू FA, NC3 फॉरवर्ड 3FA, और ऐसे ही NC4 NC5 फॉरवर्ड की पावर बढ़ती जाएगी, N की पावर भी 3 4 5 6 ऐसे करके बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि फॉरवर्ड हमें निकालने पड़ेंगे, तो बिल्कुल भी निकालने नहीं पड़ेंगे। क्वेश्चन ये जो हमें क्वेश्चन गिवन होगा उससे ही हम फॉरवर्ड निकाल लेंगे, जैसे ये देखिए प्लस माइनस करके हम फॉरवर्ड निकाल लेंगे।
तो वो कैसे निकाल लेंगे वो हम आगे बात करते हैं। तो हमें क्वेश्चन क्या से गिवन होगा, हमें सिर्फ इतनी इतनी टेबल दे रखी होगी, इतनी इतनी टेबल दे रखी होगी, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या करना होगा, हमें ईयर दे रखे हैं, पॉपुलेशन दे रखी है। अब वो हमें क्या कहेगा कि ये देखिए 1951, 61, 71 और 81 हमें ईयर दे रखे हैं, इतनी पॉपुलेशन है। तो आप 2011 के अंदर पॉपुलेशन फाइंड करो। तो इसके लिए आप क्या करोगे, हमारे पास जो ए प्लस एन एच की जो वैल्यू होगी वो होगी 2011, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा एच होगा वो होगा इन दोनों का माइनस, यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर। तो यहाँ पर देखिए सबका अंतर 10-10 है, तो हमारा जो एन है जो एच है वो होगा 10, ठीक है। वहाँ पर मैंने आपको ऊपर बताया नहीं कि एच कैसे निकालते हैं। तो एच होता है 2 टर्म के अंदर का माइनस। तो 1961 में से अगर हम 1951 घटाएंगे तो हमारा 10 आएगा, ऐसे 71 में से 61 घटाएंगे तो हमारा 10 आएगा, 81 में से 71 घटाएंगे तो हमारा 10 आएगा। तो ऐसे हमारा जो एच का मान है वो 10 है और ए का मान होगा हमारा ये 1951। तो हमारा जो एफ ए प्लस एन एच है वो तो होगा एफ 2011, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू फाइंड होगी वो होगी कुछ इस तरह से कि ए का मान हमारे पास ये होगा 1951, वो हम आगे बात करते हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि ये फॉरवर्ड कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें फॉरवर्ड 1 निकालना होगा। फॉरवर्ड 1 कैसे निकालेंगे, फॉरवर्ड की पावर 1 कैसे निकाल लेंगे, हमारे पास ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। तो अगर हम दूसरी में से पहली घटाएंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी जो कि होगा 53। 405 में से 452 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 53। 473 में से 405 घटाएंगे आएगा 68। 554 में से 473 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 81। और ये कैलकुलेशन आपको कैलकुलेटर से ही करनी है, अपने हाथ से बिल्कुल नहीं करनी है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम खाती हैं, ठीक है। मैंने भी कैलकुलेटर से करके लिखी है। तो फ्रेंड्स आपको ये माइनस करना है और यहाँ पर अप्लाई करना है। ये हमारे पास जो पहला कॉलम आएगा ये फॉरवर्ड एफ ए का होगा। उसी तरह हम फॉरवर्ड F2 की बात करें, यानी फॉरवर्ड की पावर 2 Fx की बात करें तो वो होगा इन दोनों का माइनस, वो होगा 15 और 81 माइनस 68 करेंगे तो वो आएगा 13। अब नेक्स्ट फॉरवर्ड की बात करें तो फॉरवर्ड की पावर 3 Fx जो होगा वो 13 माइनस 15 आएगा जो कि -2 आएगा। तो ये हमारा फॉरवर्ड 3 Fx होगा, ठीक है। तो ऐसे जब तक कि ये हमारे पास कॉलम के अंदर सिर्फ एक वैल्यू ना बचे हमें तब तक माइनस करते जाना है। मान लीजिए यहाँ पर टोटल 4 टर्म्स हैं, तो ये देखिए पहले 3 आई, फिर 2, फिर 1 आई। मान लीजिए यहाँ पर 7 टर्म होती तो पहले फॉरवर्ड 1 के अंदर हमारे कितने 6 आते, 2 के अंदर आते हमारे 5, 3 के अंदर आते 4 और ऐसे ही 4 के अंदर आते 3 और 5 के अंदर आते 2, 6 जो होगा फॉरवर्ड 6 होगा उसके अंदर आएगा हमारा 1 नंबर। तो ऐसे करके आपको माइनस करते जाना है और ये काम आपको कैलकुलेटर से करना है। अब देखिए इस फॉर्मूले के अंदर हमारे पास फॉरवर्ड एफ ए, फॉरवर्ड 2 एफ ए, फॉरवर्ड 3 एफ ए, उनकी वैल्यू है ये, यानी फॉरवर्ड एफ ए की वैल्यू ये है, फॉरवर्ड F2 की वैल्यू ये है, फॉरवर्ड F3 की वैल्यू ये है और एन की वैल्यू है हमारी, वो हम बाद में बात करते हैं एन की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर अब हमारा जो रह गया एफ ए वो होगा हमारा ये 352। अब एन की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, वो कैसे फाइंड करेंगे वो हम आगे बात करते हैं। आपको यहाँ तक समझ चुके होंगे कि हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो इन दोनों का माइनस करना है ये आएगा, इन दोनों का माइनस करना है ये आएगा, इन दोनों का माइनस करेंगे ये आएगा, इन दोनों का माइनस करेंगे ये आएगा, इन दोनों का माइनस करेंगे ये आएगा और 13 में से 15 घटाएंगे तो -2 आएगा। तो फ्रेंड्स आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाना है। तो यहाँ पर -2 आ गया है, यानी कि हमारे पास जो फॉरवर्ड एफ ए, एफ एक्स, फॉरवर्ड 2 एफ एक्स, फॉरवर्ड 3 एफ एक्स, ये सारी कॉलम्स आ गए हैं। फ्रेंड्स इसके बाद हमने क्या बात की कि हमारी जो ये ऊपर वाली वैल्यूज़ होंगी ये होंगी एफ ए, फॉरवर्ड एफ ए, फॉरवर्ड 2 एफ ए, फॉरवर्ड 3 एफ ए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एन हमारा क्या होगा और ए क्या होगा। तो उसके लिए हमें नेक्स्ट पेज पर जाना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर हम आ गए हैं। अब उसने हमें कहा है कि आप पॉपुलेशन फाइंड करो 2011 के अंदर। तो सबसे पहले ए प्लस एन एच की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 2011 होगी। एच की वैल्यू हमारे पास 10 होगी, दोनों का माइनस आपने देखा 1961 माइनस 1951, इसकी वैल्यू हमारे पास 10 होगी, दोनों का माइनस, तो 10 आ गया हमारे पास एच, ठीक है। ये देखिए हमारे पास जो एच है वो आ गया है 10। एन हमें फाइंड करना है, ए हमारे पास क्या होगा पहली वैल्यू 1951,
ठीक है। पहली वैल्यू जो होगी वो होगी 1951, यानी कि हमारी जो टेबल है टेबल जो है हमारी, ये देखिए, इस टेबल के अंदर जितनी भी ये सारी पहले ऊपर वाली वैल्यू होंगी, ये सारी हमें क्वेश्चन के अंदर यानी फॉर्मूले के अंदर अप्लाई करनी है। ये होगी ए की वैल्यू, ये होगी एफ ए, फॉरवर्ड एफ ए, फॉरवर्ड 2 एफ ए, फॉरवर्ड 3 एफ ए। तो अब हमने यहाँ पर एन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एन की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो देखिए 1951 प्लस एन इंटू 10 इक्वल टू 2011। तो 1951 में से 2011 घटाएंगे तो 60 आएगा, और 10 से डिवाइड करेंगे तो एन का मान आ गया हमारे पास 6। अब हमें यहाँ पर फॉर्मूले में जो एन है वो 6 मिल गया है, ठीक है, 6 मिल गया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला लगाएंगे। आपको जब भी क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन में कहा जाएगा कि इसको न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूले से कीजिए या किसी और तरीके से कीजिए। जितने भी फॉर्मूले आपके पास गिवन है नेम से आएगा, या फिर ऐसा भी आ सकता है कि इसको सीधा सॉल्व कीजिए। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो हमें फॉर्मूला गिवन होगा या जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, जो भी चीज़ अप्लाई करेंगे वो आपको यूज़ करनी है, उसको लिखना है। तो यहाँ पर हमें लिखना है न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला। तो न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला सबसे पहले हम लिखेंगे एफ ए प्लस एन एच बराबर एफ ए प्लस एन सी 1 फॉरवर्ड एफ ए प्लस एन सी 2 फॉरवर्ड 2 एफ ए प्लस एन सी 3 फॉरवर्ड 3 एफ ए प्लस एन सी 4 फॉरवर्ड 4 एफ ए प्लस एन सी 5 फॉरवर्ड 5 एफ ए प्लस एन सी 6 फॉरवर्ड 6 एफ ए। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 6 तक तो जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फॉर्मूला। तो इसके लिए हमारे पास एक अच्छा तरीका है कि हम क्वेश्चन में देख लेंगे कि हमें यहाँ पर कहाँ तक जाना है। हमें जाना है फॉरवर्ड 3 तक, ठीक है, हमें जाना है फॉरवर्ड 3 तक। तो जब हम फॉरवर्ड 3 तक जाएंगे तो हमें 6 तक लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओनली हम जब फॉर्मूला लिखेंगे तो वहाँ पर हम NC3 फॉरवर्ड 3 FA तक लिख देंगे। तो यहाँ तक जब हम लिख देंगे और इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद की वैल्यू फॉरवर्ड 4 5 6 हमारे पास नहीं है, इसलिए फॉरवर्ड 3 तक ही हम इसको लिखेंगे फॉर्मूले को। 2011 पर अपने फंक्शन वो पॉपुलेशन फाइंड करनी है। एफ ए की वैल्यू 352 है, जो कि ये देखिए एफ ए की वैल्यू 352 है, और फॉरवर्ड एफ ए की वैल्यू 53 है, फॉरवर्ड 2 एफ ए की वैल्यू 15 है, और फॉरवर्ड 3 एफ ए की वैल्यू -2 है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले वैल्यू रख दी है। तो यहाँ पर हमने वैल्यू रख दी है 352, NC1 61 हो जाएगा, फॉरवर्ड 1 एफ ए की वैल्यू 53 है, 62 फॉरवर्ड 2 एफ ए की वैल्यू 15 है, और 63 इंटू में फॉरवर्ड जो 3 एफ ए है उसकी वैल्यू -2 है। अब इसको हम करेंगे ओपन। तो देखिए कैसे करते हैं इसको, 352 का 352 आ गया है, 6C1 को 6 लिखेंगे, NC1 बराबर N होता है तो 6 आ गया, इंटू 53, 6C2 है तो इसको हम कैसे खोलेंगे, इसको हम खोलेंगे 6 इंटू 5 अपॉन में 2 इंटू 1। तो ऐसे करके हम इसको ओपन कर देंगे और ये ओपन हो जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ पर इसको अप्लाई कर दीजिएगा, सोल्व कर दीजिएगा। इंटू में 15 है ही। अब 63 है तो इसको हम कैसे खोलेंगे 63 को, तो 63 को हम ऐसे खोलेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन में 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 5 इंटू 4 आ जाएगा आंसर, यानी 20, और इंटू में -2 है ही। उसके बाद फ्रेंड्स इसको हमें सोल्व करना है, तो सोल्व आप प्लस माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 855 यानी कि 855, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, इसको आपको करना है ओनली कैलकुलेटर से, मतलब क्या सिंपल कैलकुलेशन तो आप हाथ से कर लीजिएगा, लेकिन आपको जो बड़ा कैलकुलेशन है यानी जोड़ करना है या प्लस मल्टीप्लाई करना है, वो आप बिल्कुल जो कैलकुलेटर है उसका यूज़ करिएगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, हमें ये एग्जांपल दे रखा है और इसमें फाइंड करना है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का फाइंड करने का मतलब ये है कि हमें क्या कर दिया होगा, हमें इतनी इतनी टेबल दे रखी होगी और हमें कोई भी नहीं कहेगा कि 6 फंक्शन की 6 पर वैल्यू ज्ञात करो या 7 पर करो या 2011 में पॉपुलेशन, आपको सिर्फ इतना दे रखा होगा, आपको इतनी टेबल दे रखी होगी और कहेगा कि पॉलिनोमियल फाइंड करो, यानी कि x के अंदर या n के अंदर पॉलिनोमियल फाइंड करो। और वो बहुत आसान है, बहुपद आपको बनाना है। तो सबसे पहले आपको टेबल को वैसे ही सोल्व करना होगा जैसे हमने माइनस किया था। इस बार तो ये देखिए छोटी सी है इसलिए आप हाथ से कर सकते हैं, लेकिन आप कैलकुलेटर का यूज़ करिएगा माइनस करते वक्त। तो जब हम फॉरवर्ड एफ ए निकालेंगे
3 माइनस 0 3 आएगा, 8 माइनस 3 5 आएगा, 15 माइनस 8 7 आएगा, 24 माइनस 15 9 आएगा, 35 माइनस 24 11 आएगा, 5 माइनस 3 2, 5 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 7 2, 11 माइनस 9 2, और इन सबको जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0 0 0। ठीक है, आपको टेबल को उस हिसाब से बनाना है कि आपको सहूलियत रहे, बिल्कुल भी कटिंग ना हो। कटिंग का विशेष ध्यान रखिएगा, एग्जाम के अंदर बिल्कुल भी कटिंग नहीं होनी चाहिए आपकी, इससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास हो गया है इसको टेबल को सॉल्व करने वाला काम। अब हमारे पास देखिए ए की वैल्यू है, एफ ए की वैल्यू है, फॉरवर्ड एफ ए की है, फॉरवर्ड 2 FA, फॉरवर्ड 3 FA की वैल्यू है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला लगाना है। यहाँ पर आप लिख दिएगा बाय न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला। ये हो गया हमारा फार्मूला। 3 तक है, 3 तक की लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि फॉरवर्ड जो 3 है उसकी वैल्यू 0 है, तो 3 तक आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, फॉरवर्ड 2 तक लिख दीजिएगा। उसके बाद ए की वैल्यू 0, एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यानी कि एन तो अभी हमें पॉलिनोमियल बनाना है, इसलिए एन की वैल्यू की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, पॉलिनोमियल फाइंड करनी है, एक्स पर रख सकते हैं, एन पर रख सकते हैं, आपकी जो आपकी मर्जी हो। तो आपको पॉलिनोमियल लानी है, आप वाई भी रख सकते हैं, एन को एन ही रहने दीजिए, जो आपकी मर्जी हो वैसे ही रहने दीजिए। एच की वैल्यू 1 है, तो देखिए 0 माइनस 1 1 आएगा, 2 माइनस 1 2 1 आएगा, 3 माइनस 2 1 आएगा, 4 माइनस 3 1 आएगा। तो एच हमारे पास 1 है, एन हमारे पास एन का है, और ए बराबर 0 है। एफ ए 0, एन सी 1 एन होता है, और फॉरवर्ड एफ ए की वैल्यू 3। अभी हमने वैल्यू रखी नहीं है, सिर्फ हमने क्या किया है, NC1 और NC2 को ओपन ही किया है। तो देखिए ये हो गया हमारा NC1, तो हो गया N। NC2 को हम कैसे करेंगे, n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2। ये हो गया इसको ओपन करने का दूसरा तरीका, यानी कि मतलब कि ये वाली जो NC2 है इसको ओपन करने का तरीका क्या हो गया, ये हो गया। इसी तरह NC3 होगा, उसको हम कैसे ओपन करेंगे, NC3 को हम ओपन करेंगे n-1 n-2 अपॉन में फैक्टोरियल 3। तो ये देखिए, ये उसका होगा दूसरा तरीका, जो मैंने आपको पहले बताया था कि मान लीजिए 6 से 2 है, तो उसको ओपन करने का तरीका क्या है, 6 × 5 अपॉन में 2 × 1। और यहीं अगर हम 6 और 2 को ओपन करें तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, 6 माइनस 1 अपॉन में फैक्टोरियल 2, तो देखिए वही आएगा। तो ये आपको वो वाला तरीका भी आसान है और ये वाला तरीका भी आसान है फॉर्मूले से। तो यहाँ पर NC2 को जब हमने ओपन किया तो n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 आ गया है। अगर NC4 को करें तो वो कैसे आएगा, n-1 n-2 n-3 अपॉन में फैक्टोरियल 4। तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इनटू में फॉरवर्ड की पावर 2 FA। अब हमने n को x रख दिया है, अब यहाँ पर n को हमने x रख दिया, और फॉरवर्ड FA की वैल्यू क्या थी, 3 थी। ये देखिए फॉरवर्ड FA की वैल्यू हमारे पास 3 थी, फॉरवर्ड 2 FA की वैल्यू 2 थी, इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और फैक्टोरियल 2 ही आता है, 2 से 2 कट गया, n² माइनस n, और इसको हमने x रखा नहीं है अभी, तो यहाँ पर हमने नेक्स्ट टर्म में x रख दिया है। तो यहाँ पर आप हमेशा जो वैल्यू है वो पूरी एक साथ रखिएगा, बिल्कुल भी कटिंग मत कीजिएगा, और ना ही वैल्यू का आगे पीछे करिएगा कि मान लीजिए एक की वैल्यू रख दी है दूसरे की वैल्यू नहीं रखी है, तो आप हमेशा वैल्यू एक साथ रखिएगा। अब यहाँ पर x² माइनस x प्लस 3x है, तो x² प्लस 2x, ये होगी हमारी पॉलिनोमियल। बहुत ही आसान है, सिर्फ हमें n की हमें अब वैल्यू नहीं रखनी है, पहले वैल्यू रखनी थी क्योंकि हमें उस पर वैल्यू फाइंड करनी थी, मान लीजिए 2011 पर फाइंड करनी थी, तो उसके लिए हमें n की वैल्यू चाहिए थी। अब हमें पॉलिनोमियल फाइंड करनी है तो n की वैल्यू नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट टाइप का एग्जाम्पल क्या होता है, उसके अंदर हमें क्या होगा कि हमें दे रखी होगी टेबल, और कहेगा कि टेबल को सॉल्व कीजिए। टेबल दे रखी होगी इतनी और कहेगा कि टेबल को सॉल्व कीजिए। तब आपको क्या करना है, सिर्फ इसको माइनस करना है और यहाँ पर फंक्शन वैल्यू पुट करनी है, फॉरवर्ड FA, फॉरवर्ड 2 FA वाला कॉलम और फॉरवर्ड 3 FA, जहाँ तक भी जाता है वहाँ तक का फॉरवर्ड का कॉलम। तो फ्रेंड्स, ऐसे करके आप जो है वैल्यू सारणी बना देंगे और वही उसका आंसर होगा। ये लगभग 1.5 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, छोटे मान लीजिए 4 टर्म के कॉलम की 4 टर्म है एक कॉलम के अंदर, आपको दे दिया कि इसको सॉल्व कीजिए सारणी को, तो आप कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें, ये हमारा बहुपद वाला भी हो गया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें एक वैल्यू
गिवन नहीं है, ठीक है, टेबल दे रखी है और उसने कहा है कि F3 पर वैल्यू फाइंड करो, यानी F3 की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। तो इसको करने के दो तरीके हैं, पहला तरीका क्या है कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल बनाएंगे, ठीक है। टेबल की ज़रूरत हमेशा पड़ेगी, तो आपको टेबल बनानी नहीं, आप टेबल बनाइए, ये पहला तरीका यही है कि आप टेबल बनाइए। तो टेबल में आपका करना है, सबसे पहले 3 - 2 करेंगे, 1 करेंगे तो 2 आएगा, 9 - 3 करेंगे 6 आएगा, और इसको हम x मान लेते हैं, तो x - 9 हो जाएगा और 81 - x हो जाएगा। ये होगी हमारी फर्स्ट ये फॉरवर्ड fx वाली कॉलम। और नेक्स्ट कॉलम की बात करें तो जो फॉरवर्ड टू fx होगा उसमें हम 6 - 2 करेंगे 4 आ जाएगा, n - x - 9 और माइनस में 6 होगा तो x - 15 हो जाएगा। कैसे, x - 9 - 6, तो ये हो जाएगा x - 15। नेक्स्ट बात करें तो हो जाएगा 81 - x प्लस 9, तो हो जाएगा 90 - 2x, ठीक है। तो ये देखिए, ये रहा हमारा 90 - 2x। नेक्स्ट बात करें F3 की, मतलब फॉरवर्ड 3 fx की, तो x - 15 - 4, तो आ जाएगा x - 19, 90 - 2x और माइनस में x प्लस 15, तो 105 - 3x, और एंड में फिर इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 124 - 4x। अब फ्रेंड्स इसके बाद हमारे पास और टर्म है नहीं है, ठीक है, हमने यहाँ पर टेबल पूरी सोल्व कर दिया है। और ये जो लास्ट टर्म है इसकी वैल्यू हमेशा 0 के बराबर होगी। ये हम एक थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम, जो कि आगे करेंगे, उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे फंडामेंटल थ्योरम की, जो कि 12 मार्क्स में आती है। उसके अंदर हमें क्या प्रूफ करना होता है, उसके अंदर एक तो ये प्रूफ करना होता है कि जो फॉरवर्ड की पावर n है वो कांस्टेंट होती है, और फॉरवर्ड की पावर n+1 है वो 0 होती है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारी जो फॉरवर्ड की पावर n4 है ये तो कांस्टेंट है, और फॉरवर्ड की पावर n+5 है, यानी कि n+1 यानी कि 5 है, वो 0 के बराबर है। तो हमारी जो ये लास्ट वाली टर्म है 0 के बराबर होगी। ये टर्म जब 0 के बराबर होगी तो 124 - 4x 0 के बराबर होगा, 4x के बराबर 124 और x बराबर 31। एक तरीका तो यही है कि आप टेबल से करिए, और दूसरा तरीका क्या है वो बहुत आसान है, और आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो आपको कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो इसलिए आप कोई भी, आपको जो तरीका आसान लगे एग्ज़ाम के अंदर वो कीजिएगा। तो यहाँ पर दूसरा तरीका क्या है, हमें कितनी वैल्यू गिवन है, 1 2 3 4 वैल्यू गिवन है। तो हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड की पावर 4 fx लिख लेंगे और इसको रख देंगे 0 के बराबर। सेम इसी तरह कि ये जो हमारी जो वैल्यू है वो 0 के बराबर होती है, तो इसी तरह हमने क्या किया, फॉरवर्ड की पावर 4 fx को 0 के बराबर रख दिया। अब यहाँ पर फिर से हम जो बाइनोमियल थ्योरम है वैसे लगाएंगे। सबसे पहले रिलेशन लिखेंगे, e - i यहाँ पर आप लिख दीजिएगा साइड में, उसके बाद 4, उसके बाद इसको ओपन कर दीजिएगा। अब इसके लिए मैंने आई को देखिए यहाँ पर नहीं लिखा है, यहाँ पर आई 1 2 3 4 नहीं लिखा है आई को, क्योंकि वो उसकी वैल्यू हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट की वैल्यू वही होती है, या आइडेंटिटी जो ऑपरेटर है उस वो हमेशा वही वैल्यू देता है जो पहले देता है। मतलब कि fx है उसके ऊपर अगर अपने आइडेंटिटी ऑपरेटर लगाएंगे तो fx ही मिलेगा, तो इसलिए हमने आई को लिखा नहीं है। 4c 0 e की पावर 4 - 4c 1 e की पावर 3 प्लस 4c 2 e की पावर 2 - 4c 3 e की पावर 1 प्लस 4c 4 इंटू में fx = 0। अब क्या करना है हमें, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये देखिए e की पावर 4 है, इसको fx को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। ये होगा -4, इसको हमने सीधे लिख दिया +6, आप कर सकते हैं आप, क्योंकि बहुत बार कर चुके हैं हम, 3 बार कर चुके हैं। और 4c3 4 होगा, 4c4 1 होगा, और इसका fx आ गया है। अब यहाँ पर हम टेबल में देखें तो हमारी जो h की वैल्यू है वो है 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमने h हमारे पास 1 है, ठीक है, h हमारे पास 1 है। तो यहाँ पर जब हम फॉरवर्ड ये e की पावर 4 लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा f4 - 4 f3 प्लस 6 f2 माइनस f4 f1 और 0 f0। ये कैसे आया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर x की जो वैल्यू है, यानी कि जो हमारी ये पहली वैल्यू है वो 0 है, तो a + nh होता है ना, a + nh, तो हमारे पास a तो 0 है ही, यानी कि पहली टर्म 0 है, इसलिए प्लस के अंदर h आ जाएगा, वो होगा 1। तो देखिए यहाँ पर आ गया 4 - 4 f3 6 f2 4 f1 और f0।
एक्स की वैल्यू हमारे पास 0 है और उसके अंदर उतने ही नंबर ऐड होते जाएंगे। एक्स प्लस एच होता है ना शिफ्ट ऑपरेटर, एक्स प्लस एच होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स बराबर 0 है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर ई की पावर 1 है तो 0 + 1 1 होगा, 0 + 2 2 होगा, 0 + 3 3 होगा, 0 + 4 4 होगा। उसके बाद फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, ये देखिए 0 लिख रखा है हमने। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए F4 की वैल्यू ये रही 81 81, F3 की वैल्यू क्वेश्चन पता नहीं है इसलिए हमने F3 लिख दिया है 6, F2 की वैल्यू 9 है, F3 की वैल्यू F1 की वैल्यू 3 है और F0 की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर हमने अलग अलग वैल्यूज पुट कर दी हैं। पुट करने के बाद मल्टीप्लाई करना है तो ये देखिए 81 और प्लस में 54 माइनस 12, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। और x -4x है तो 4x को उधर ले जाएंगे माइनस वाले को, प्लस का हो जाएगा, ये प्लस 124 बचेगा और जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 31 आ जाएगा। बहुत ही आसान था, आपको करने के 2 तरीके हैं इसको, तो आप ये तरीका बेस्ट है, ये भी तरीका बेस्ट है, वो भी तरीका बेस्ट है, बस आपको ये देखना है कि टाइम कम लगे आपको। तो इसमें क्या किया, सबसे पहले हमने जितनी वैल्यू गिवन होती हैं उतने का फॉरवर्ड बना लिया, फॉरवर्ड की पावर 4fx और इसके बीच में रिलेशन लगाया। रिलेशन लिखने के बाद हमने बाइनोमियल थ्योरम लगाई। बाइनोमियल थ्योरम लगाने के बाद सी वाली जो टर्म्स है इनको ओपन कर दिया है, यानी कि इनको सॉल्व कर दिया है। उसके बाद एफ एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, एक्स की वैल्यू 0 रख दी है और शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है, एक्स प्लस एच होता है, एफ एक्स प्लस एच होता है, शिफ्ट ऑपरेटर 1। 2 की बात करें 2h हो जाएगा, 3 की बात करें 3h हो जाएगा, 4 की बात करें 4h हो जाएगा और x बराबर 0 है ही, तो F4 F3 F2 F1 और F0 हो जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे जो कि टेबल से होगी, उसके लिए आपको ये वाली चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इससे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। वैल्यू पुट करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, आंसर हो जाएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट टाइप की बात। नेक्स्ट टाइप क्या है, अब देखिए इसमें क्या है कि वो तो था इजी कि उसमें हमें एक टर्म गिवन नहीं थी, वही हमें फाइंड करनी थी। अब एक टाइप का क्वेश्चन ये आ सकता है कि हमें 2 टर्म्स फाइंड करनी है, एक ये और ये इतने यही आपके इस टाइप के क्वेश्चन है कि या तो एक टर्म नहीं दी होगी उसको आपको सोल्व करना होगा, या 2 टर्म नहीं दी होगी उसको आपको फाइंड करना होगा। तो इसके लिए हमें देखिए 2.0 2.1 2.6 तक हमें वैल्यू दे रखी हैं और एफ एक्स की वैल्यू हमें 6 तक दे रखी है, लेकिन 2 जो कंडीशंस हैं जो हमें 2 फाइंड करनी है। तो इसके लिए अंदर सबसे पहले h जो है वो हमारा है 0.1, ठीक है 0.1 है हमारा h, क्योंकि 0.2 में से 2.0 घटाएंगे, 2.1 में से 2.0 घटाएंगे तो 0.1 आएगा, ठीक है। पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, हाँ जी 2.1 माइनस 2.0 घटाएंगे तो आएगा 0.1, तो h की वैल्यू हमारे पास 0.1 है और बाकी हम इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखिए अब हमें क्या करना होगा इसके अंदर, सबसे पहले तो हम ये देखें कि हमारे पास टोटल कितने 7 टर्म्स हैं और हमें गिवन कितनी है 5। तो जैसे हमने उसके अंदर किया था सेकंड टाइप के अंदर कि हमें फॉरवर्ड 5 लिख देंगे और एफ एक्स इक्वल टू 0 के बराबर लिख देंगे, इसके अंदर रिलेशन लगाएंगे e माइनस आई और की पावर 5 एफ एक्स इक्वल टू 0। इसके अंदर हमने क्या किया, बाइनोमियल थ्योरम फिर से लगाई, 5c0 e की पावर 5 माइनस 5c1 e की पावर 4 प्लस 5c2 e की पावर 3 माइनस 5c3 e की पावर 2 हो गया, 5c4 e की पावर 1 हो गया और माइनस 5c5 और इंटू में एफ एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक हम कर लेंगे। यहाँ तक करने के बाद हमें क्या करना होगा, इसको सोल्व करते हैं सी वाली टर्म को। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 5c0 को हम लिख देंगे 1, 5c1 को 5 लिख देंगे, 5c2 को हम लिखेंगे 10, कैसे 5 इंटू 4/2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 10। और इसी तरह हम बात करें 5c3 की तो आ जाएगा 5 और 5c4 की बात करें, सॉरी 5c3 आएगा 10, तो वो कैसे आएगा 5 इंटू 4 इंटू 3/3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। आप डिफरेंस भी देख लीजिएगा कि डिफरेंस अगर मान लीजिए 2 का है तो आप 2 तक ही ओपन कर लीजिएगा इसको, तो इसको आप 10 कर लीजिएगा। और कैसे कि मान लीजिए इन दोनों का डिफरेंस 2 है तो आपको इसको 2 तक ही खोल लीजिए और 2 इंटू 1 कर दीजिए, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और नहीं तो आप पूरा ही ओपन कर दीजिए, 3 तक है तो 3 तक इसको खोल लीजिए,
4/3/3/1, या फॉर्मूला लगा दीजिए कि n-1 n-2 अपॉन में फैक्टोरियल 3। तो आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको तरीका अच्छा लगे वो आप कर लीजिए, लेकिन टाइम कम लगना चाहिए, वो आप ध्यान रखिएगा। n-1 n होगा और n-1 होगा, तो ये हो गया f(x) और इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, f(x), हमारे पास f(x) जो है, अब इसमें हमें दो वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है, दो वैल्यू गिवन नहीं है, तो दो वैल्यू गिवन कर लीजिए, हमें क्या करना होगा, दो वेरिएबल्स के अंदर समीकरण बनाएंगे, दो वैल्यूज़ के अंदर समीकरण बनाएंगे और इसको सॉल्व कर देंगे दोनों को, फिर आंसर आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, f(x) को अंदर ले जाएंगे, सॉरी f(x) को अंदर मत लेके जाइए, अभी हम क्या करेंगे, अब हम x की वैल्यू रखेंगे। अब हम x की वैल्यू जब रखेंगे तो वो कुछ इस तरह से रखेंगे, हमारे पास जो h है वो है 0.1, ठीक है, h जो है वो 0.1 है। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, x को 2 रख देते हैं। जब हम x को 2 रखेंगे और जब हम f(x) को अंदर लेके जाएंगे, यानी f2 को अंदर लेके जाएंगे, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, e⁵ f2 और माइनस में 5 e⁴ और f2। अभी हम इतना लिख लेते हैं क्योंकि ज़्यादा जगह नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे f2 + 0.5, ठीक है, क्योंकि ये 5 तक करना है, तो 5 × 0.1 हो जाएगा, क्योंकि 5h होगा, तो 5h जो है हमारा 0.1 है, ठीक है, तो इसलिए 0.5 हो जाएगा, तो उसको हम लिख देंगे 2.5 लिख देंगे। उसी तरह 4 की बात करें, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 + 0.4, तो ये हो जाएगा 2.4। और नेक्स्ट वाले की बात करें तो इसको कर देंगे हम 2.3। नेक्स्ट बात करें 2.2 हो जाएगा, क्योंकि 2 + 0.2 हो जाएगा। और नेक्स्ट बात करें 2.1 और आगे -2 = 0। अब फ्रेंड्स में हमें दो घात की समीकरण, यानी कि दो वेरिएबल्स की समीकरण बनानी है, जिसके अंदर हमको दो समीकरण बनाएंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे और आंसर निकाल देंगे, ठीक है, x1 और x2 का। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें दो समीकरण बनानी पड़ेंगी दो वेरिएबल्स के अंदर। तो सबसे पहला तरीका क्या है कि आप x को 2 रख दीजिएगा, 2 रखने के बाद क्या होगा, 2.5 आएगा, 2.4, 2.3, 2.2, 2.1 और 2 आ जाएगा, और ये इससे आ जाएगी हमारे पास एक समीकरण। दूसरी समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इस समीकरण में रख देंगे 2.1। जब हम इसके अंदर 2.1 रखेंगे तो एक टर्म आ जाएगी 2.6 की, दूसरी 2.5 की, 2.3, 2.2, 2.1 और 2.1 तक आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे हम दो समीकरण बना लेंगे, जिसके अंदर हमें x1 और x2 हमारे पास होगा, तो दोनों को सॉल्व कर लेंगे और आंसर निकालेंगे। देखिए कैसे, तो हमारे पास देखिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। 2.5 f की 2.5 पर वैल्यू क्या है वो हमें नेक्स्ट पीछे वाली पे पता चलेगा। तो 2.5 पे वैल्यू है 0.082, 2.3 पे 1 है 0.1, 2.2 पे है 0.111 और 2.0 पे है 0.135 यानी 135। तो यहाँ पर हमने देखिए, अब मैं पीछे नहीं जाऊँगा, आपको वैसे ही बता देता हूँ कि 2.5 पर वैल्यू है 0.082 -5, 2.4 पर हमें वैल्यू फाइंड करनी है, 10 × 2.3 0.1, 10 × 2.2 0.111, 10 × 2.1 हमें फाइंड करना है, यानी सॉरी 5 × 2.1, और -f2 की जो वैल्यू है वो है 0.135 = 0। अब इन दोनों के अंदर हम 5 कॉमन ले लेंगे और बाकी सारा है वो जैसे ही प्लस माइनस करके उसको इधर इक्वल टू में ले जाएंगे, और दोनों को डिवाइड कर दिया है 5 से, तो हमारा जो f2.1 - f2.4 है वो आ गया है 0.0326 के बराबर। ये हमारे पास आ गई एक समीकरण, और ऐसे ही हम बनाएंगे सेकंड इक्वेशन। यहाँ पर एक सेकंड फ्रेंड्स, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा पेज डाउनलोड करने वाला रह गया है। थोड़ी सी फॉरवर्ड कर लीजिएगा वीडियोस को, क्योंकि एक पेज ही रह गया है, ज़्यादा नहीं है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे,
अब हम जो हमारे पास ये इक्वेशन हमने वापस लिख ली है जो हमारे पास आई थी एफ एक्स के अंदर। अब हम एक्स को रखेंगे 2.1 रखेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पर हमारे पास पेज भी अच्छा है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे इसको, 2.1 प्लस 0.5 तो यह आ जाएगा 2.6। नेक्स्ट बात करें तो 2.1 प्लस 2.4 तो 2.5 आएगा, 2.4, 2.3, 2.2 और 2.1। ठीक है, ये कैसे आया, आप शिफ्ट ऑपरेटर जब x प्लस एच करेंगे तो जब 2 बार लगाएंगे तो 2h हो जाएगा, h की वैल्यू 2.1 है तो 0.2 जुड़ जाएगा 2.1 के अंदर, तो 2.3 हो जाएगा, 2.2, 2.1 ऐसे करके आप कर सकते हैं। साइन का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इक्वल टू 0। अब उसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें वैल्यू पुट करनी है। तो f2.6 की वैल्यू हमारे पास थी 0.074, 2.5 की वैल्यू 0.082, 2.4 पर फाइंड करनी है, 2.3 0.1 थी, 2.2 हमें 0.111 है और 2.1 हमें गिवन नहीं है यानी कि फाइंड करनी है। अब हम इसको और इसको छोड़ देंगे, बाकी को प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वल टू में ले जाएंगे। तो ये आ गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई हैं वेरिएबल्स के अंदर। अब हम क्या करेंगे, दोनों को सबसे पहले जोड़ देते हैं। तो ये वाली जो टर्म है यानी कि पहले वाली समीकरण क्या थी, वो थी f2.1 माइनस f2.4 इक्वल टू कुछ था। तो देखिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो पहले वाली में f2.1 था वो प्लस के अंदर था, तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, और दूसरे वाला जो f4 था वो माइनस के अंदर था, तो f4 जो माइनस के अंदर था। तो ये देखिए ये हो गया 9f4 इक्वल टू 0.8136। ये आप कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कीजिएगा, 9 से डिवाइड कर देंगे तो f2.4 की वैल्यू आ गई है। f2.4 की वैल्यू आ गई है। तो इसी तरह अब हमारे पास जो पहली इक्वेशन थी उसके अंदर क्या था, f2.1 माइनस f4 2.4 और इक्वल टू था जो भी था, तो उसमें आप 0.326 था। तो उसमें आप क्या करोगे, तो 2.4 वाली है f2.4 उधर ले जाएंगे तो वो प्लस में आ जाएगी और ये वैल्यू प्लस में आ जाएगी। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो f2.1 आएगा। ठीक है। अब फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट बात कि आपको चेक कैसे करना है कि आपका ये आंसर सही है। तो चेक करने के लिए आप क्या करोगे, देखिए आपके पास f2.4 की वैल्यू है 0.0904। तो ये देखिए हम इसको चेक करते हैं 0.0904। तो हमारी ये देखिए 0.1 है, 0.10 है यानी 0.100 आप लीजिए 0.1 है, उसके बाद वैल्यू कम हो रही है 0.08 है। तो हमारी जो 2.4 है वो है 0.0904 यानी कि इससे तो कम है और इससे ज़्यादा है, तो इसके लिए हमारा जो ये जो आंसर है वो सही है। नेक्स्ट बात करें 2.1 की, तो 2.1 जो है उसकी वैल्यू है 0.1230। तो ये देखिए तो 2.1 जो है वो 0.1230 है, वो इससे तो कम है लेकिन इससे ज़्यादा है। तो इस तरह आप चेक भी कर सकते हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो सही आ रही है नहीं आ रही है। इसी तरह हम जो पहले वाला क्वेश्चन किया था उसमें देख लेते हैं। तो हमारा ये 31 आया था, तो देखिए 31 जो है वो 81 से तो ज़्यादा है, 81 से तो कम है लेकिन 9 से ज़्यादा है। तो इस तरह हम क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं, आगे जो भी क्वेश्चन करेंगे उससे हम ये कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद। और आगे वाले थ्योरम में हम फंडामेंटल थ्योरम करेंगे और इस पर बेस्ड आगे वाले एग्जाम्पल करेंगे जो कि बड़े क्वेश्चन हैं और 6 मार्क्स में आ सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा ताकि उनको आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनका लाभ मिल सके। और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जो है उनके भी आपको अपडेट मिलते रहेंगे। धन्यवाद।